जय जोहार। मैं हूं संदीप अखिल। आप देखा था गदर आवाज छत्तीसगढ़ के अनियमित कर्मचारी मन के लगातार आंदोलन चला थे, मोर्चा खोल दे हैं। का मांगे ये कौन है अनियमित कर्मचारी जो लगातार नियमित होए बर प्रयास करत हैं? ये वही अनियमित कर्मचारी है जिन छत्तीसगढ़ सरकार के विभिन्न विभाग में काम करत थे। 48 प्रशासनिक विभाग है जेमा उमन काम करत हैं। ओखर बाद भी आज जिन्हें नियमित होए बर संघर्ष करत हैं। आप ला बता दो 30 जनवरी से काला पट्टा बांध के लगातार संघर्ष करत हैं। ये अनियमित कर्मचारी आज के नहीं है। मैं आप पन्ना ला पीछे तरफ पलटत हूं, पीछे तरफ चलथन। 3 साल पहली मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, टीएस सिंहदेव जी ये आंदोलन में पहुंचे रही ने और अपन जन घोषणा पत्र में शामिल करे रही ने। ओखरो में उल्लेख कर दूं कि जन घोषणा पत्र के वादा के बिंदु क्रमांक 11 और 30 में अनियमित कर्मचारी ला नियमितकरण करे के, साथ में छटनी नहीं करे के और आउटसोर्सिंग ला बंद करे के बात कहे गई से। लेकिन अब हो गए हैं 3 साल। इमन सीएम से भी मिलना चाहते हैं, इमन राहुल गांधी जी से भी मिलना चाहते हैं और अपन बात रखना चाहते हैं, लेकिन देरी कहाँ हो थे। यही सबले बड़े बात है और यही बात ला लेके मचे है गदर। अजय साहू जी ले गदर के पहली सवाल, गदर के शुरुआत करथन। अजय साहू जी, सबले पहली सवाल आपसे यही है कि कतेक दिन तक अगोरा करेल पड़ी? देखो संदीप भैया, हमर सरकार आए के बाद में हमर मन के प्रयास रही से कि जतका भी अनियमित कर्मचारी है उमन ला नियमित करे के दिशा में काम करे जाए। काबर की इकर मन के जब आंदोलन हुआ तरी से तो हमार अभी के मुख्यमंत्री और वो समय के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव जी और माननीय भूपेश बघेल जी वहाँ गए रही हैं और जाए के बाद में इकर मन के समस्या ला सुने के बाद में कह रही कि आपके समस्या के हमन निदान करे के रद्दा निकालबो। और वही कारण है कि हमार जन घोषणा पत्र बने रही से उमा इकर मन के जन मांग रही से ओहुला हमन शामिल करे हैं। तो जब हमन शामिल करे हैं तो इमा अगोरा समय लग सका थे, अगोरा करे बर पड़ सका थे। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी कोनो बात ला कहे है तो ओला पूरा कर ही। अब रही गए सवाल अनियमित शब्द के, अनियमित शब्द होना ही नहीं चाहिए संदीप भैया। हम तो चाहतन कि जेन भी लड़का के छत्तीसगढ़ के लड़का के जेन विभाग में नौकरी लगे और नियमित नौकरी लगे। एकरे सेती हमार माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हर विभिन्न विभाग मन में कई हजारों लाखों वैकेंसी निकले हैं जहां भर्ती के प्रक्रिया सतत चला थे। 15 बछर में आप ला याद हो ही छत्तीसगढ़िया लड़का मन के जो नौकरी रही से ओला बेचे के काम, आउटसोर्सिंग के माध्यम से ओला बेचे के काम जिस तरीके से चलत रही से उमा अगर कोनो लगाम लगाए के काम करे तो छत्तीसगढ़ के कांग्रेस पार्टी की जो सरकार है वही अरे में लगाम लगाए के काम करे है। सिलू जी, आप ये बताओ मुला कि अनियमित कर्मचारी मन डटे हुए हैं, पूरे प्रदेश के कर्मचारी मन, अनियमित कर्मचारी मन जिन बूढ़ा तालाब के धरना स्थल है वहां बैठे हुए हैं। अजय साहू जी के बात आप सुनत रहे हो, वो कहा थे कि जेन भी चीज हो है वो आप मन के जब सरकार रही से, भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार रही से तब के है, अभी के नो है। ये समस्या पैदा करैया भारतीय जनता पार्टी है। ये बात अजय साहू जी कहते। सिलू बहनी एक जवाब दो। संदीप भैया, ये बात मैं बताना चाहता हूँ कि ये बात बिल्कुल गलत बोला था। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही से तो जितना रेगुलर करे हवे और जितना छटनी वाला काम ला बंद करके सब रेगुलर करे है वो भारतीय जनता पार्टी सरकार के टाइम में कभी भी ये समस्या नहीं आई। और रही बात, सबसे बड़ी बात, हमार जो राज्य सरकार हरे ओ ये चीज ला मैनिफेस्टो में अपन रख के लाए हवे, घोषणा पत्र में रख के लाए है कि हम अनियमित कर्मचारी ला नियमित करबो। तो जब अपन घोषणा पत्र ला ही वो पूरा नहीं कर पाते, वो सरकार, राज्य सरकार है, तो फिर क्या कर पाई? है तो झूठी सरकार है, पूरा के पूरा झूठ है। और जो अजय साहू जी ने कही सावे कि आउटसोर्सिंग के बाद तो कांग्रेस के सरकार करत हवे। आज आउटसोर्सिंग के बाद जो रेडी टू ईट के काम रही से महिला समूह से छीन के वो दिल्ली में आउटसोर्सिंग वो कराते हुए रेडी टू ईट के, तो आउटसोर्सिंग की सरकार तो ये राज्य सरकार है कराते।
हमर जैन अनियमित कर्मचारी भाई मन वहां मोर्चा खोले हैं, गदर मचाए हैं, उनकर पास जाथन, उनकर पीड़ा ला समझथन और कोशिश करबो समाधान ढूंढे के। चाहे अजय साहू जी समाधान ढूंढे, चाहे सिलू साहू जी समाधान ढूंढे, समाधान तो आज गदर में निकालबो चे। तो सत्या राजपूत हमारे साथ हैं। सत्या जैन लोगन वहां हवे, उनकर से आपके का बात हुआ थे और मैं चाहता हूं कि गदर के मंच में उन लोगन के बात ला आप प्रसारित करो, जेकर माध्यम से हम बता पान अजय साहू जी ला, सिलू साहू जी ला, सरकार ला कि ये सोच हवे अनियमित कर्मचारी मन के। सत्या जी, ये मुद्दा में मैं कुछ कहूँ ओखर ले पहली यहाँ प्रदेश भर के जेन कर्मचारी मन आए हैं ओखर तस्वीर ला मैं पहली दिखाऊं कि यहाँ पे हालात का है। 24 घंटा ही मन यहाँ डटे रही थे और अपन मांग ला लेके लगातार ईमान अपन आवाज ला बुलंद करे थे ताकि सरकार लंग कोनो माध्यम ले इकर मांग पहुंच जाए। इकर एक ही चीज मांग है कि नियमितीकरण करे जाए। प्रदेश भर के अगर हम बात करें तो 48 विभाग के 600 से ज्यादा विंग के कर्मचारी यानी के लाखों कर्मचारी हमें जिन मन नियमितीकरण के मांग करे बर मोर्चा खोले। एमन बिजली विभाग के पंडाल हमन दिखा था, संविदा कर्मचारी है जिन मन अपन मांग ला में बुलंद करे थे। वही हम बात करी तो शिक्षा विभाग के घलो एलंग हवा और स्वास्थ्य विभाग के घलो है। ऐसे जन तमाम विभाग के मन है और प्रदेश अध्यक्ष मन हमारे संग भी मौजूद है। तो हमन अभी आप मतलब तस्वीर दिखाए हैं, अभी हमें बात करबो हमन कतेक विभाग के है जिन संविदा के अपन मांग करत हो कि नियमित करे जाए। ला पूरा छत्तीसगढ़ राज्य में 56 विभाग के 410 कार्यालय है। वचन पत्र में 10 दिन के अंदर नियमितीकरण के वादा करे गए से जब पद है विभाग में 24 घंटा 1 सेकंड भी नहीं हुआ। 24 घंटा सरकार में वहाँ नियमितीकरण काबर नहीं हुआ। ए मन ला भ्रष्टाचार करे बर नियमितीकरण नहीं करे जाते। 1 साल बचे सरकार के, जौन रिक्त पद है विद्युत मंडल में कतका झिन मर गए, 25-30 झिन मर कर्मचारी खत्म हो गए कोरोना काल में। ओकर परिवार ला रुकम्पा नियुक्ति नहीं मिली, मुआवजा नहीं मिली। कई झन विकलांग हो गए अभी भी बिजली गिर करके खंबा से। ओकर मन के बारे में विद्युत मंडल को पीड़ा तो बहुत है लेकिन सुनवाई कोनो नहीं है। शिक्षा विभाग के का हाल है अपन? अभी हमारे मन के तो हाल चाल जो है अभी नया हमारा पुराना पेंशन दी से, लेकिन हम भाई मन जो है विद्युत मंडल के जो हमारे भाई है जो सुविधा में काम करा थे। आप तस्वीर देखा था, हमारे दर्शक मन तस्वीर देखा थे, जनमित कर्मचारी मन लगातार मांग करत होकर तस्वीर सत्या राजपूत आप मन दिखावा थे। पहली कांग्रेस रखे रही से और आज ये माना 23 दिन से मेरे बैठे एक मन के सुनने वाला कोई नहीं है। मैं आज अपन प्रदेश के माननीय मुखियालय आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करा थो, अपील करा थो कि भाई मन जो है एक मन के मांग ला पूरा करे जाए। जिन आंदोलन की स्थिति आप दिखा थे वास्तव में पीड़ादायक है। कई बार ये होते कि हमन जने है नहीं समझ पान कि का स्थिति होते घर के। मैं शुरू से बोला था कि एक अनियमित कर्मचारी के पीछे पूरा परिवार रही थे, वो सपना सजो के रही थे, ओखर दिमाग पर सपना रही थे पूरा परिवार के, देव बदना विचरना चलत रही थे कि आज हमारे पापा के हो जतीस, आज हमारे चाचा के निमित्त हो जतीस तो ये मैं नारियल बधूं। ये हिसाब से स्थिति रही थे, अत्यक भावुक क्षण रही थे। अतका 2 लाख से ज्यादा कर्मचारी हैं। मैं आप मन से अजय साहू जी निवेदन करना चाहता हूं, इनकर तरफ से आग्रह करना चाहता हूं कि ये जन मांग करत हैं कि भैया नियमित करना है, ठीक है, क्रमवार हो ही, लेकिन ईमन जन है मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहते हैं, ईमन जन है राहुल गांधी जी ला ट्वीट के माध्यम से सूचना दे हैं, वो बात ला इनकर बात ला कैसे आप आगू तक पहुंचाए बर प्रयास करूं। अजय साहू जी देखो संदीप भैया, हम अपन जन घोषणा पत्र में इखर मन के मांग ला पूरा करे के वादा करे हैं। 10 दिन वाला जिन बात आते ए हमार जन घोषणा पत्र में नहीं लिखा है। आप लाइला दिखवाए लगी हम ये कहे हैं कि अनियमित जिन कर्मचारी है वो मतलब नियमित करे जाही और निश्चित तौर पर सरकार के 3 साल के कार्यकाल चले गए हैं। पिछले 8 बछर से मन आंदोलन करा था कहा थे, हमारे सरकार आए 3 बछर हुए है और हम जिन कहे हैं ओला करबो, हम मना नहीं करा था। लेकिन दूसर तरफ ये है हमार बहनी कहा रही से सिलू साहू जी के जिन एक ही दफ्तर में 2 जन काम करते तो एक जन ला टीए ज्यादा मिलते, काबर के सरकारी एक जन अनियमित है तो ओला कम मिलते। तो डॉक्टर रमन सिंह बार बार सरकार ऊपर आरोप लगाते कि इकर मन के स्टेब्लिशमेंट के खर्चा काबर बढ़ा थे। जब नियमित कर्मचारी की संख्या बढ़ी, नियमित कर्मचारी ला हम वेतन देवो, सुख सुविधा देवो सरकारी कर्मचारी के बराबर, नियमित कर्मचारी के बराबर, तो राज्य के जिन वित्तीय व्यवस्था है ओकर ऊपर भार पढ़ी और जब भार पढ़ी तो स्टेब्लिशमेंट के खर्चा बढ़ी।
तो जब अगर डॉक्टर रमन सिंह सच में कर्मचारी मन के हितैषी है, वो चाहते कि यहाँ के कर्मचारी मन नियमित हो जाए, तो सरकार ऊपर आरोप काबर लगाते बार बार के स्टेब्लिशमेंट के खर्चा काबर बढ़ाते। सिलू साहू जी आप बताओ, सिलू साहू जी ये विरोध के कतेक जने असर होई सरकार ला? मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जो घोषणा पत्र में जो भी बोले हमें सरकार है ओला हम पूरा करत हम बोलत हवे। एक बात बतावा, गंगा जल हाथ में रख के और गीता के कसम खा के शराब बंदी की बात कहे हैं। आज कोरोना टाइम में कोरोना के हवाला देते हमारे भैया कोरोना टाइम कभी नहीं बोले हो बहनी, हमारी पार्टी कभी नहीं बोले है। भारतीय जनता पार्टी के काम है झूठ बोलना। आप लाए तरीके से बरगला के भेजे गए, कबू हमन गंगा जल हाथ में धर के नहीं कहे कि शराबबंदी करबो। आपके चैनल के माध्यम से संदीप भैया पूरे जिम्मेदारी के साथ ये बात कहा तो चुनौती देवा तो, अगर हम कोनो नेता ये बात कहे हुई तो जेल आप कहूँ करे पर तैयार हो। लेकिन ये तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता चैनल में बैठ के झूठ बहुत बड़े बात बोला थे अजय साहू जी। खर्चा बचाए अजय साहू जी बहुत बड़े बात बोला थे सिलू साहू जी। शराब के दुकान खुले रखे हैं आप मन क्या अर्थव्यवस्था ही अभी तो शराब देखो, शराब सिलू बहनी शराब विषय नहीं है, तो भी विषय जन है जिन अनियमित कर्मचारी है वो नियमित कैसे करे जाए। सिलू बहनी अनियमित कर्मचारी कैसे नियमित, 2 लाख परिवार जुड़े हुए। दूध के दुकान से डॉक्टर रमन सिंह जी के दुकान के कार्यकाल में बहुत ज्यादा खर्चा हुआ था नियमितीकरण करने में। कब गंगा जल धर के कसम खाए हैं बहनी? शराब नहीं बंद करके वही शराब वही खर्चा। अरे डॉक्टर रमन सिंह कहाँ थे? आपके नेता डॉक्टर रमन सिंह कहाँ थे? ये सवाल जो है सरकारी कर्मचारी के भर्ती हो ही बोला तनख्वाह दे जाही तो एस्टेब्लिशमेंट के खर्च बढ़वे करी। अलग अलग विभाग के कर्मचारी एक बैनर तले आए हैं, एक महाधरना देवत हैं, 30 जनवरी से लगातार विरोध करते हैं काला पट्टा पहन के। इखर जन है डिमांड जन है राहुल गांधी जी से मिले के है, वो काबर है काबर के पीरा बहुत है और ये पीरा के तस्वीर हमन देखा था। काबर के काम करत रही थे संविदा में कोकरो मौत हो जाते ओकर बाद ओकर कोई प्रावधान नहीं है, ओकर पूरा परिवार सड़क में आ जाते। बिजली विभाग के कुछ है ओकर बात करब तो हले सवाल के जवाब इखर लंग लेबो। कतेक जन के अब तक के तुहर मौत हो गए तुहर संगवारी मन के ओकर परिवार के का हाल है। काबर के करोड़ों जनता आप मन ला देखा थे और ये दर्द ला पीरा ला उखर तक पहुंचाना जरूरी है। अभी टोटल इस विभाग में 30 आदमी की मृत्यु हो चुकी है। काबर की मैं मामला बतावत हूँ, ये दोनों कांग्रेस प्रवक्ता और बीजेपी प्रवक्ता दोनों राजनीतिक गलियारा में हमारे विद्युत विभाग ला फंसा दे। हमारे विद्युत विभाग स्वतंत्र प्रभार में बैठे है। हमारे विद्युत विभाग चाहिए तो इतना पैसा कमा के देते कि हम रेगुलर कर सकते। अब देख डिबेट में कहा थे भाई तो महू कह दे था भूपेश है तो भरोसा है, लेकिन भूपेश के भरोसा से ज्यादा मोला न्यूज 24 के सत्यम भाई पर भरोसा है जो पूरा मोर संविदा व नियमित कर्मचारी मन के मांग ला बार बार प्रस्तुत करे थे, उठा थे। एक बार जोरदार इनकर लिए आई भी 24 के लिए ताली बजा करके स्वागत करा था और फिर कहा था धन्यवाद धन्यवाद। हमार पूरा कोशिश है कि हम आप मन के आवाज बन सकन, आप मन के आवाज के साथ अपन आवाज मिला सकन, यही हमार संकल्प है। सीधी भर्ती बंद करे बिजली ऑफिस में। अजय साहू जी कुछ बोलना चाहते सत्या? ये बेचारा गरीब मंजर मन। अजय साहू जी कुछ बोलना चाहते? मैं चाहूँ कि अजय साहू जी आप अपन बात रखो जिन आप बात सुने हो। देखो भैया। हाँ अजय जी बोलो। संदीप भैया अभी जेकर मन से बात हुआ तरी से उमन कहीन कि हमार जेन आंदोलन है पिछले 8 बछर से चलत है। 3 बछर में 2 से 3 गांव माननीय मुख्यमंत्री जी से इकर मुलाकात हो गए है। आप खुद पूछ लो एकर से पहली के सरकार के कौन सा प्रतिनिधि के साथ इकर मन के या इकर फेडरेशन के या इकर संगठन के एको जन प्रतिनिधि के चर्चा हो रही। इसका एकर से पहली जन सरकार रही से वो तो यही धरना स्थल में एक महिला शिक्षक कर्मी बिचारी अपन मुंडन करवाए थे, ओकर से मिले बर समय नहीं रही से। एक भी सरकार के प्रतिनिधि भूपेश बघेल जी के मुख्यमंत्री के बने के पहली इकर मन से के साथ बैठ के बात करे है का? एकर से पहली तो तानाशाह टाइप के सरकार होवत रही से, अधिकारी मन चलावत रही ने। ये तो किसान हितैषी किसान के लड़का के सरकार है, भरोसा रखे लगी आपला अगोरा करेला पड़ सकत है। लेकिन आपके समस्या के निदान अगर कोनो करी तो केवल भूपेश बघेल जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी की सरकार करी। उद्देश्य यही रही से कि आज ये चर्चा हो, समाधान निकले समस्या के कि हमर जन अनियमित कर्मचारी लोगन भाई मन है जन लगातार संघर्ष करते हैं। आप देखो आज गर्मी भी बहुत है लेकिन ओकर बाद भी डटे हैं पूरा परिवार के साथ, सालों से संघर्ष करते हैं और आज भी उनकर हिस्सा में वो भाव नहीं आए कि हम नियमित हो गए हैं। यही बीच में कई लोगन के मौत भी हो जाते, ओकर बाद और स्थिति स्पष्ट हो जाते।
यही मांग लेके लगातार मन संघर्ष करत हैं, काला पट्टा बांध के विरोध करत हैं। मोर यही कहना है, ये पूरा परिवार है, 2 लाख परिवार है, इला सोचना पड़ी। एमा राजनीति करे के आवश्यकता नहीं है, एमा संवेदनशीलता के परिचय जिन्हें सरकार ला देल पड़ी। अंतिम में मैं यही कहना चाहता हूं कि अनियमित कर्मचारी मन जिन न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के ऊपर भरोसा जताए हैं, गदर के ऊपर जिन भरोसा जताए हैं, हमार पूरा कोशिश रही कि हम आपके आवाज बन सकन और ये आवाज के साथ आवाज मिला के आपके आवाज ला जिन्हें सरकार तक पहुंचा सकन। आप सबो पहुना के बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखत रहो गदर, आवाज छत्तीसगढ़ के।